हाय। देखिए, जब आप चांद पे शूट करेंगे तो कहीं ना कहीं तारों में तीर लग ही जाएगा अगर चांद छूट गया तो। और हमने जो 75 डेज के चैलेंज को बनाया था उसमें हमने आपको इतना बड़ा टारगेट दिया था, हमने चांद पे शूट करा दिया था। हमने आपको काफ़ी हाई लेवल की तैयारी करवा दी थी, क्योंकि हमने पिछले साल का जेबीटी का पेपर देखा था और जिस तरह से उसमें लिखा था कि 10th लेवल तक की मैथ्स और साइंस और केमिस्ट्री वगैरह वगैरह आएगी, तो हमने आपको वो भी तैयारी करवा दी थी। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और बहुत बड़ी खुशखबरी है उनके लिए जिन्होंने हमारे साथ हमारा चैलेंज को पूरा करा है और जो अभी भी हमारे साथ इस चैलेंज को पूरा कर रहे हैं। मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि एग्जाम कब हो सकता है और इसका क्या सिलेबस है, और जो चीजें छूट गई हैं उसके लिए जो वीडियो क्लासेस हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। ये सब आपका कवर हो जाएगा। अगर अभी तक आपने शुरू नहीं करी है अपनी तैयारी को, तो आप अभी भी अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं और ये पूरी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी एग्जाम होने से पहले। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और देखिए, देखो, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप नंबर 1 फुल हो चुका है, तो ग्रुप नंबर 2 या 3 को ज्वाइन कर लीजिएगा और दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आप इस कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं और 100% इस पेपर को निकालना चाहते हैं। तो अब आते हैं हम आपके सिलेबस के ऊपर। और देखिए, सबसे पहले जनरल अवेयरनेस में 2024 का जेबीटी का सिलेबस है ये। और इसमें क्या दिया है, सबसे पहले आपकी हिस्ट्री आएगी। अभी आपको आगे बताते हैं किस तरह की हिस्ट्री आएगी, ठीक है। कल्चरल ज्योग्राफी आएगी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सिनेरियो आएगा, इंडिया का इकोनॉमिक सिनेरियो क्या है, जीडीपी वगैरह के बारे में कुछ बातें होंगी छोटी मोटी, जनरल पॉलिसीज आएंगी, साइंटिफिक रिसर्च और स्पोर्ट्स। आप अगर हमारा जीएस का और स्टैटिक जीके वाला पीडीएफ उठा के देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे ये सारी चीजें हमने आपको दे रखी हैं, ठीक है। और जो बाकी के हमारे साइंस के जो पीडीएफ्स हैं उसमें आपको लाइन से ये सारी चीजें मिल जाएंगी। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो एग्जाम में आ जाए और हमने आपको ना करा के भेजा हो। टचवुड, हम तो यही मान रहे हैं क्योंकि हमने अपनी तरफ से ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई हैं। अब रीजनिंग पे आ जाते हैं। देखिए, रीजनिंग प्रैक्टिस से आती है और प्रैक्टिस के लिए हमने आपको कई सारे मॉक टेस्ट दिए हैं जो हम अब आपको लगातार मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। आपको एग्जाम तक लगातार मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे और इस पेपर के हो जाने के बाद DSSB PRT का जो पेपर आने वाला है उसके लिए भी आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे सेम फी पे। जैसा कि हमने आपसे कहा था, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज उसका नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या आना है, एनालॉजी आनी है, सिलोगिज्म। देखिए, सारी चीजें मैंने आपको 75 डेज चैलेंज में करा रखा है। ब्लड रिलेशन आना है, डायरेक्शंस आना है, अर्थमेटिक रीजनिंग आनी है, विजुअल रीजनिंग जिसमें कि इस तरह के कुछ डायग्राम बने होते हैं और पूछा जाता है कि नेक्स्ट क्या आएगा, ठीक है। पेपर फोल्डिंग आएगा, अनफोल्डिंग क्वेश्चन। भाई देखो, ये वाला अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इसको पढ़ा नहीं सकते, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। हमने आपको दिया है, उससे प्रैक्टिस कर लेना। और अल्फाबेट टेस्ट, मैंने रीजनिंग की क्लास अपलोड करी है हमारे यूट्यूब के जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइएगा और देखेंगे आपकी रीजनिंग की जो पहली क्लास होगी उसमें मैंने अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ा रखा है। उसको सॉल्व कैसे करते हैं उसका एक ट्रिक होता है। सॉल्व तो आप कर ही लोगे, किसी 5th क्लास के बच्चे को, 5वीं क्लास के बच्चे को भी दे दोगे ना, वो भी सॉल्व कर लेगा। लेकिन उसको कैसे तुरंत सॉल्व करना है, आपको मुश्किल से 3 या 4 सेकंड में कैसे सॉल्व करना है, उसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने बता रखी है, ठीक है। देखो, फिर आ जाता है अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये आपका 1 से 5वीं तक का है, 15 नंबर का, ठीक है। और इसके बाद 15 नंबर का जो आपका 5th से लेके 10th क्लास तक का है वो अभी नीचे हम डिस्कस करेंगे। पहले हम आपको ये बता दें, मिसिंग नंबर आने वाली है, सीरीज कंप्लीशन आने वाली है, मेंसुरेशन लेंथ आने वाला है, एरिया वॉल्यूम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, फ्रैक्शन, रेशियो, ज्योमेट्री, परसेंटेज। हमने आपको 75 डेज चैलेंज में ये सब करा रखा है। अगर आपने उस चैलेंज को फॉलो करा है तो 100% आपकी ये सारी चीजें तैयार होंगी, ठीक है। 15 नंबर का यहाँ पे आएगा। अब हम आ जाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड पे। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के जो हमने आपको नोट्स दिए हैं, आप वैसे भी सीटेड वीटेड निकाल चुके हो, लेकिन उसके बाद भी जो हमने आपको नोट्स दिए हैं, आपने नोट्स में देखा होगा हमने ICT बेस्ड टीचिंग दी है। ये आपको बहुत जल्दी कहीं नहीं मिलेगा। हमने आपको ICT बेस्ड टीचिंग के जो नोट्स दिए थे, इसीलिए हमने 75 डेज चैलेंज में उसको इंक्लूड करा था, क्योंकि हमें पता था ये जरूर आएगा। और देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। बाकी तो लर्निंग एनवायरनमेंट वगैरह वगैरह आपने सीटेट निकाला है तो आपने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, आपको अच्छे से आती हैं, इसमें कोई बताने वाली ऐसी खास बात नहीं है। अगला देखते हैं हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ICT पे। तो देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड रेटिंग सिस्टम, elements of word processing, spreadsheet, computer communication and internet, www, world wide web, web browser, communication, collaboration, making small presentation जिसको हम बोलते हैं PPT। इससे क्वेश्चंस आने वाले हैं आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन 100% आएगा कि F5 जो होता है वो PPT को जो है व्यू करवा देता है, माने एक एक पेज एक एक करके आने लगता है, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन अभी आपको बता दे रहा हूँ, देखना ये वाला क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। तो ये भी हमने आपको 100% कंप्लीट करा रखा है। आप देखिए, जिन्होंने भी 75 डेज चैलेंज पूरे करे हैं या फिर वो कर रहे हैं, तो वो देखेंगे कि उनका ये सब कुछ तैयार है। अब देखो, पंजाबी लैंग्वेज का जो टेस्ट आना है, मैंने आपको बोला था कि छोड़ना मत, पंजाबी लैंग्वेज को छोड़ दोगे तो आपको ही दिक्कत होगी, ठीक है। तो पंजाबी लैंग्वेज में क्या है मैं आपको बताऊं,
कि कई लोगों ने कहा था क्या पंजाब की हिस्ट्री आएगी, हमने ये चीज़ पिछले वीडियो में भी बताई थी। और आपको बता दूं पंजाबी लैंग्वेज में सिर्फ ग्रामर आएगा पंजाब का, ये चीज़ हमने आपको पुराने वीडियो में बहुत अच्छे से बताई है। देखो वही चीज़ है, सिर्फ पंजाबी लैंग्वेज की ग्रामर आएगी। अब हम हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी में भी ग्रामर आएगा, वही सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग, मिसस्पेल्ड वर्ड वगैरह वगैरह, वर्ब, इडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनसीन पैसेज, ये आपका हिंदी में आएगा। और यही चीज़ सेम टू सेम आपकी इंग्लिश में आनी है। तो तीनों चीज़ें आप देखिए एकदम सेम है, ठीक है, ये तीनों चीज़ों के लिए सेम है। लैंग्वेज के लिए एक ही सिलेबस इन्होंने दिया है। अब हम आ जाते हैं एडवांस मैथ्स के ऊपर। ये आ जाती है आपकी 10वीं लेवल तक की मैथ्स। अब इसमें आपका आने वाला है नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी आएगी आपकी, डेटा हैंडलिंग, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिमेट्री। कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमने 75 डेज चैलेंज में ना कंप्लीट कराया हो या नोट्स में आपको ना प्रोवाइड कराओ, बहुत ही आसान भाषा में। सॉलिड शेप के बारे में आएगा, कंपेयरिंग क्वांटिटिव एक्सपोनेंट्स एंड पावर, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट एंड डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन। आपको बता दूं इसमें एक चीज और आएगी जो यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखी है, वो है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, जो कि आपकी नंबर सिस्टम में या जो आपकी नंबर सीरीज होती है उसका पार्ट होता है। ये इन्होंने बहुत साफ नहीं दिया है। वो चैप्टर मैंने अपने चैनल पे पढ़वाया है एक मैम से, और उन्होंने पूरा पढ़ा के हमारे ही चैनल पे अपलोड करवाया है। तो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का हमने अपने ही यूट्यूब चैनल पे अपलोड करा है, वो आप देख लीजिएगा। हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे मैथ्स वाली, तो उसमें आपको मिल जाएगा। अब हम आ जाते हैं साइंस पे। देखो साइंस में मैं आपको बता दूं, हमने आपको केमिस्ट्री काफ़ी करवा दी थी, लेकिन देखिए इसमें केमिस्ट्री नहीं आ रही है, कहीं भी केमिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि उन्होंने बोला था कि हम 10वीं लेवल तक की पीसीएम और बी जो होती है, पीसीबी जो पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होती है वो हम लेंगे, लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री हमें नहीं दिख रही है, फिर भी हमने आपको करवा दी है, ठीक है। मोशन, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, ये आपकी फिजिक्स से आ जाता है, ग्रेविटी आ जाती है, ठीक है। वर्क, एनर्जी, फोर्स, प्रेशर, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, लाइट, रिफ्लेक्शन होता है, एक होता है रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये सारी चीजें हमने आपको करा रखी हैं, आपको पूरी आराम से नोट्स में मिल गया होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। फिर आ जाते हैं नॉन मेटल और ये सब जो आपके केमिकल चेंजेस बॉडी में होते हैं, ये आपका कहीं सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम, प्लांट्स, एनिमल, इसका मैंने एक वीडियो भी अपलोड करा था बायो वाला। तो देखिए बायो और फिजिक्स से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं केमिस्ट्री से। आप देखिए टॉपिक में तो नहीं लिखा है, हालांकि हमने अपनी तरफ से आपको करवा दिया है केमिस्ट्री भी, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे फिजिक्स और बायो से क्वेश्चन बन रहे हैं, केमिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री से अगर आप बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम सिर्फ इतना दिया इन्होंने, मेटल एंड नॉन मेटल्स, बस इतना दिया है केमिस्ट्री से। बाकी इक्वेशन वगैरह बहुत ज़्यादा डीप में ये लोग नहीं गए हैं, लेकिन हमने आपको वो चीज़ें करवा दी हैं, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। और लास्ट में हम आ जाते हैं सोशल साइंस के ऊपर। तो देखिए सोशल साइंस में मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें अभी आपको एक वीडियो भी बताता हूँ, ठीक है। राइज एंड ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन, देखो हड़प्पा से आएगा, वैदिक सिविलाइजेशन, मौर्यन आ जाएगा आपका, गुप्ता डायनेस्टी आ जाएगा, फर्स्ट इंडिपेंडेंस आपको पता है मंगल पांडे वाली 1857 में, उससे क्वेश्चन बनेंगे। सोशल रिफॉर्म इन इंडियन सोसाइटी ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। देखिए यहाँ पे दो चीजें बाहर से आ रही हैं, वो है आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन। अगर आप एनसीईआरटी की 9th क्लास की बुक पढ़ोगे तो उसमें आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और रशियन रेवोल्यूशन, अगर आप 9th 10th की किताब पढ़ोगे तो आपको ये दोनों चीजें मिलेंगी एनसीईआरटी में। यदि आपको जरूरत है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, हम इसका वीडियो अपलोड कर देंगे। 2 वीडियो में आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इससे 4 या 3 क्वेश्चन बनेंगे, वो भी आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। फिर आगे आपका इंडियन फिजिकल फीचर, क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, ये देखो हमने आपको ज्योग्राफी के नोट्स बना के दिए हैं। यहाँ पे आपका जाता है पॉलिटी। देखो पॉलिटी के जब हमने आपको करवाए थे 75 डेज चैलेंज, तो हमने आपसे ये चीज बोली थी कि अभी आप बहुत ज्यादा सेक्शन वगैरह में मत घुसना। देखो एजुकेशन का जो सेक्शंस है उससे तो क्वेश्चन आने ही आने, बाकी पॉलिटी में क्या आना है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, बस। आप देखो बहुत ज्यादा पॉलिटी में डीप में नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने पॉलिटी के जितने नोट्स आपको प्रोवाइड करे थे वो बहुत सफिशिएंट है। एक बुक हमने इंग्लिश वाली प्रोवाइड करी है, वो भी आपके लिए काफी कामगर है, आप उसको पढ़ लोगे तो आराम से हो जाएगा। अब हम लास्ट में आ जाते हैं, एक चैप्टर आ जाता है यहाँ पे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी के जो सेक्टर हैं और जो मिक्स इकोनॉमी है, जो अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, ये सारी चीजें पता है आपको कहाँ मिलेंगी, मैं आपको बताता हूँ। हमारी प्लेलिस्ट में भी मत जाइएगा, ऐसा करिएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा वाली क्लास, या अपने ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। तो वहां से आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो वहां से आपका हो जाएगा, तो ये आपका सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी भी कंप्लीट हो जाएगा। आप देखो अभी 12 बजे, इसीलिए घड़ी अभी बीप कर रही थी। अब इस वीडियो को मैंने रिकॉर्ड करा है, तो जो लोग भी हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं वो 100% कॉन्फिडेंट रहो कि सारे क्वेश्चन वही आने वाले हैं एग्जाम में जो आपने पढ़े हैं, बस आपको अच्छे से करके आने हैं। जो लोग भी हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे अभी हमें व्हाट्सएप करिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।